बार कि दूसरे के कमरे में, दूसरे के घरों में ताक झाक करने वाले ज़रा अपने यहाँ व्यवस्थित करके रख लें। कहीं उनके खिड़की से 2-4-10 लोग कहीं इधर उधर न चले जाएं छटक कर करके। ये हमारी संस्कृति है समाजवादियों का, कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ करके उनके जवान देने के काम में जब लालू यादव आगे बढ़े तो उनको भी संपन्नवादियों ने साजिश करके उनका भी किडनी खराब करने का काम किया। कि संतोष सुमन मांझी है कौन, पहचानने से भी इनकार कर दिया, क्या कुछ कौन है संतोष सुमन जी, जरा बता दीजिए ना। मांझी जी के पुत्र। अच्छा, मांझी जी के पुत्र हैं, जरा उनसे पूछिए ना कि उनकी राजनीतिक सोच और उनको बिहार के बारे में और समाजवादियों के बारे में पहले अध्ययन कर लें, तब इस तरह का वक्तव्य देने का काम। सीएम अपना विधायक तो संपर्क में रखें, अपने लोगों को बढ़ाने का काम करें। उनके पास तो विधायक है नहीं, पहले विधायक बढ़ावे, कोशिश करें। मेरी शुभकामना है उनको। देखिए, जब से बिहार में डोमिसाइल नीति को रद्द किया गया है, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे बिहार के नेता हो, सभी लोग धरना पे बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सभी अभ्यर्थी रोड पर उतरे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उन्हें खदेड़ कर भगा दी। देखिए, अभी संतोष सुमन मांझी हैं, जो मांझी जी के बेटे हैं, वो भी शिक्षक अभ्यर्थियों के सपोर्ट में धरना पे बैठे हैं। वहीं संतोष सुमन मांझी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार का जो इस तरह से पुलिस प्रशासन अभ्यर्थियों को मार रही है, डोमिसाइल नीति को रद्द किया गया है, ये बहुत निंदनीय है। उसके साथ साथ ही उन्होंने कह दिया कि राजद 5 से 10 दिन में खेला करने वाली है। जिसके बाद पत्रकारों ने राजद के नेता श्याम रजक से बात किया तो श्याम रजक का साफ तौर पर कहना था कि संतोष सुमन मांझी है कौन, पहचानने से भी इनकार कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं? अच्छा, मुझे जानकारी मिली, मैं बाहर था, मैं आया हूँ, मैं देखूँगा कि क्या मामला है, किस संदर्भ में है। जानकारी लेने के बाद निश्चित रूप से आप लोग के बीच में कहूँगा। शिक्षक अभ्यर्थी यही राजद कार्यालय के दरवाजे। मैं कहा ना कि मैं आज ही आया हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, जानकारी ले करके आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, महागठबंधन और जदयू में जो बोला जा रहा है कि कई संपर्क में है बीजेपी के, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये क्या मैं कह रहा हूँ बार बार कि दूसरे के कमरे में, दूसरे के घरों में ताक झाक करने वाले ज़रा अपने यहाँ व्यवस्थित करके रख लें। कहीं उनके खिड़की से 2-4-10 लोग कहीं इधर उधर न चले जाएं छटक कर करके। ये हमारी संस्कृति है समाजवादियों का, कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। लालू यादव को जितनी परेशानी करने का काम किया, किडनी तक डैमेज हो गया। इस देश में 3 ही लोगों का किडनी खराब किया। एक अंग्रेज़ों से लड़ करके लोकनायक जयप्रकाश जी का किडनी खराब हुआ, दूसरा किसानों के सवाल पर लड़ाई लड़ करके VP सिंह का किडनी खराब हुआ, और तीसरा इस राज्य के और गरीबों के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ करके उनके जवान देने के काम में जब लालू यादव आगे बढ़े तो उनको भी संपन्नवादियों ने साजिश करके उनका भी किडनी खराब करने का काम किया। लेकिन न लोकनायक जयप्रकाश बदले, न VP सिंह बदले, न लालू यादव बदलेंगे। ये हमारा संस्कार है, और इस संस्कार पर किसी तरह का लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले लोग लगाते रहेंगे और हमारे घरों में ताक झाक करते रहें, उनके ही घरों से कहीं छटक कर। संतोष सुमन जी का कहना है कि 5 से 10 दिन में राजद खेला करने वाली है। कौन है संतोष सुमन जी, जरा बता दीजिए ना। मांझी जी के पुत्र। अच्छा, मांझी जी के पुत्र हैं, जरा उनसे पूछिए ना कि उनकी राजनीतिक सोच और उनको बिहार के बारे में और समाजवादियों के बारे में पहले अध्ययन कर लें, तब इस तरह का वक्तव्य देने का काम। सीएम नीतीश जी लगातार विधायकों को, MLC को, सांसदों को बुला रहे हैं, मिलना चाहिए। कहा जा रहा है कि फिर खेला कर जदयू खेला। अब उनको लग रहा है हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार जी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अपने लोगों से चुनाव का समय आया है, अपने फीडबैक लेने का काम करेंगे, फीडबैक देने का काम करेंगे। तो इसमें तो संगठन में ये सब काम चलता है। उनके क्यों इतने बार बार बैठक हो रहे हैं? उनके क्यों परेशानी हो रही है कि एक गुवाहाटी में मीटिंग हो रहा है, तो फिर दिल्ली में मीटिंग हो रहा है, फिर शिमला में मीटिंग हो रहा है, अपने घरों में। एक सवाल सर, चिराग बोल रहे हैं कि जदयू के कई विधायक का संसद मेरे संपर्क। पहले अपना विधायक तो संपर्क में रखें, अपने लोगों को बढ़ाने का काम करें। उनके पास तो विधायक है नहीं, पहले विधायक बढ़ावे, कोशिश करें। मेरी शुभकामना है उनको। अच्छा, क्या बीजेपी के भी नेता मंत्री संपर्क में? हम संपर्क की बात नहीं कर रहे हैं। खिड़की से मैं कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके यहाँ जो परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ के कारण वो खिड़की से निकल करके दूसरे खेमे में न चले जाएं। उनको इसके लिए
ठोस ढंग से विचार करना चाहिए।